अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपको पेपर पैटर्न समझा देता हूँ। इस्लामिक स्टडीज़ का आपका पेपर है, 25 मार्क्स का पेपर होगा। 1.5 आवर की ड्यूरेशन इसकी होगी, 1.5 घंटे का टाइम होगा। डेट, टाइम, स्केड्यूल वगैरह तो आपको शेयर हो गया होगा, एग्जामिनेशन से मिल गया होगा। आपका पेपर पैटर्न ये है कि आपके पास पेपर में जो है ना 3 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। और उनमें आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा ये 10 मार्क्स का होगा, सेकंड भी 10 मार्क्स का है, थर्ड क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। तो आपने तमाम आंसर्स देने हैं सवालों के, और जो आपको आंसर शीट मिलेगी उस पर ही आपने इसके तमाम आंसर्स देने हैं। और ये जो थ्योरी बेस आपका जो है ना इसी तरह पेपर है, और इसमें एमसीक्यूज वगैरह नहीं है, ठीक है। और अननेसेसरी रेलेवेंट टेक्स्ट ना लिखें, टू द पॉइंट आप सिर्फ आंसर दें। तमाम आंसर्स कोशिश करें 100 से 150 वर्डिंग्स के अंदर जो है ना आप इसको कंप्लीट करें। क्वेश्चन 1 10 मार्क्स का है, इसके अंदर आपके पास जो है वो ज़ाहिर है 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर जिस नंबर की तरह नंबरिंग में लिखा हुआ है 1 to 3 में, तो आपने उसी तरह ही लिखना है। उसके जो पार्ट्स हैं डिफरेंट, वो अगर ए बी सी डी में है तो आपने ए बी सी डी को यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 1 लिख के उसका पार्ट ए है, तो इस तरीके से आपने आंसर लिखना शुरू करना है। यानी कि ए बी सी डी आपको दिया तो ए बी सी डी लिखना है, फिर 1 2 3 वहाँ नहीं डालना आपने। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 2 पार्ट्स हैं, और ज़ाहिर है 10 मार्क्स का टोटल ये क्वेश्चन है, तो एक आपका पार्ट जो है वो 5 मार्क्स का हुआ, 5 नंबर का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के 10 मार्क्स हैं, उसके अंदर भी 2 पार्ट्स हैं आपके पास, तो 5 नंबर के हुए। क्वेश्चन नंबर 3 खुद ऑलरेडी 5 मार्क्स का है, तो उसमें एक ही पार्ट है, तो उसको आपने उस हिसाब से करना है। तो जब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, मिसाल फॉर एग्जांपल पार्ट ए है और पार्ट बी है, तो 5 नंबर का हुआ, तो इसमें आपकी हैंड राइटिंग अगर दरमियाने आप अंदाज में लिखते हैं, आप हेडिंग्स 2 2 3 3 लाइन में बड़ी अगर डालते हैं, तो फिर ये है कि फ्रंट बैक आपको एक पेज में इसको कंप्लीट हो जाता है। 100 से 150 मार्क्स जो है ना ये ऑल आंसर्स के हवाले से है, ठीक है ना। तो आपने इतना फिर इसको कवर करना है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी और क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने जो माशाल्लाह बिफोर मिड जो टॉपिक्स पढ़े हैं रिलेटेड, जो आपके पास आपका कोर्स आउटलाइन भी है उसके मुताबिक, तो वो सब आपने पढ़ा है। इस्लाम की डेफिनेशन, फिर वाई एनी रिलीजन, और इस्लाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एग्जिस्ट इन आवर लाइफ है। फिर आपने 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, 7 आर्टिकल्स ऑफ इस्लाम, फिर जो शरिया प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ शरिया है वो आपने पढ़े। फिर इसी तरह सूरह हुजुरात आपने पढ़ी है माशाल्लाह। फिर आपने वर्ल्डली रिलीजन्स को भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह इन डिटेल में आपने पढ़ा है। तो यही है, अगर फर्स्ट डे से आप इसकी मेहनत कर रहे हैं तो फिर ये है कि आपके लिए आसान हो जाएगा मामला। दूसरा, इसमें इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, जो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूँ, एक तो नंबरिंग का ख्याल रखें 1 to 3 में और ABCD में, तो वही लिखें जो आपको पेपर में जिस तरह ऑप्शंस दिए गए हैं, उसके अलावा दूसरी कोई अपनी तरफ से ना नंबरिंग डाल दें। फिर दूसरी बात का, इस बात का ख्याल रखें कि आप अगर सीक्वेंस में पेपर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आगे पीछे मिसाल के तौर पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 ज़्यादा आता है तो आप उसको पहले कर रहे हैं, तो फिर उसी को पहले यानी कि कंप्लीट कर लें। ये ना हो कि फिर इसी के बीच से जो है आप क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर लें, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यू करें, फिर क्वेश्चन 3 वहाँ से शुरू कर लें, फिर क्वेश्चन 2 का कुछ पार्ट जो है ना आगे कंटिन्यू करें। तो ये चीज़ ना करें, इससे जो है ना पेपर गिच-पिच हो जाता है और नंबरिंग करने में भी बड़ा मुश्किल होता है मामला। तो कोशिश ये करें कि पहले जिस क्वेश्चंस को, कोई आंसर को आप लिख रहे हैं, तो उसी को एक साथ पूरा कर लें। और ये भी याद रखें ज़रूरी बात कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर कर रहे हैं उसका पार्ट ए, तो वो पेपर पे जिधर भी ख़त्म हो गया, ऊपर हो गया, दरमियान में हो गया, आप नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर लें, क्योंकि बाद में हो सकता है आपको इस पार्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें और याद आ जाएं, बाद में ऐसा होता है, तो आपके पास जगह ब्लैंक हो गया, आप वहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट को आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें।
तो इन चीज़ों से पेपर जो है ना वो आपका इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। तो ये पेपर पैटर्न था स्टूडेंट्स। जज़ाकल्लाह खैर। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।